चलिए विद्यार्थी, मेरा कैमरा चालू हो गया है। अब मैं आप लोग को नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं, क्योंकि विशेष देखना पड़ेगा हम लोग क्या टॉपिक कैसा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जॉर्ज साइमन, ओम के नियम। इससे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम ओम के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये नियम 1826 ईस्वी में दिए थे और ओम जी थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इनका जो नियम था वो नियम दिए थे क्या कि स्थिर ताप या घनत्व, चालक के सिरों का बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम के नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि धारा और विभवांतर के संबंध जिस नियम से मिलती है उस नियम को भी हम ओम के नियम कहते हैं। तो चलिए सब कुछ अब देखते हैं बोर्ड पे। मैं लिख रहा हूं स्थिर ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या लिखा मैंने? स्थिर ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा या में हम देखें तो मैंने क्या बताया? प्रवाहित धारा एवं विभवांतर का संबंध जिस नियम से मिलता है उस नियम को ओम के नियम कहते हैं। बस देखेंगे मैंने क्या लिखा कि प्रवाहित धारा चालक तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, यानी धारा और विभवांतर का संबंध जिस नियम से हमें मिलती है उस नियम को भी हम ओम के नियम कहते हैं। ये आसान तरीका है ना। अब मैं क्या करूँगा, जो परिभाषा कह रहा है उसको थोड़ा सा लिखेंगे। परिभाषा क्या कहा कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती कौन होगा? आई। चलिए देख रहे हैं, इसको मैं पढ़ूंगा भी समानुपाती आई। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये समानुपाती को मैं हटाना चाहूँगा, और जब ये समानुपाती को हम हटाएंगे तो अपने की एक नियतांक लेगा। देखिए भाई क्या होता है, भी बराबर ये हट गया, फिर क्या लिखेंगे? आई इंटू आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर नहीं था, इसके बदले में आर आया, तो आर को क्या माना जाता है? नियतांक। तो लिख देंगे जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध को सूचित किया जाता है। मैंने क्या कहा? आर एक नियतांक है और इसी से या इसी को प्रतिरोध का कहा जाता है, सूचित किया जाता है।
अब चलिए, अगर आर को यहाँ रख ले और ये गुणम है तो इधर क्या होगा भागम में, तो मेरे को क्या मिलेगा आर बराबर भी बटा आई। चलिए अब देखिए आर बराबर भी बटा आई, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक की कल्पना करें तो ये क्या है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक कौन क्या होता है वोल्ट। चलिए ए आई क्या है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर तो क्या बोलेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। ये जो देने वाले थे वो ओम वैज्ञानिक थे, तो इसका एक और जो मात्रक होगा तथा इसका ओम भी क्या होता है मात्रक होता है, जिसका संकेत होता है जिसका संकेत इस तरीका से होता है, यहां पर देख लेंगे इस तरीका से इसका संकेत होता है, देखा जरा। तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, तथा इसे क्या कहा था ओम भी कहा जाता, क्योंकि ये जो देने वाले इसका मात्रक था ओम वैज्ञानिक थे। तो चलिए एक बात और सीखेंगे, यहाँ पर ही जो V बराबर आई टू आर है, ये पता नहीं कितना जगह पर ये काम करेगा, कितना जगह पे काम करेगा। जैसे में फिजिक्स में देखा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये जो फॉर्मूला था ये फिजिक्स का फॉर्मूला ये मैथ में भी काम करता है और फिजिक्स में काम करता है, ये बहुत जगह पे काम करता है। उसी तरीका से ये V बराबर आई इंटू आर पता नहीं कितना जगह पे काम करता है, इसलिए आपको इसको माइंड में एनी टाइम रखना होगा। चलिए ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम क्या देखते हैं कि जो V बराबर आई इंटू आर होता है यानी V समानुपाती आई होता है, तो थोड़ा सा इसको सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे भाई, लिखेंगे यहाँ पे ओम के नियम का सत्यापन, यानी हम इसको सत्यापित करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूं। देखें विद्यार्थी, मैंने क्या करूंगा, तो सबसे पहले एक सेल लूंगा। मैंने क्या लिया, एक सेल लिया और इस सेल को एक प्रतिरोध के साथ मैंने जोड़ दिया। ध्यान देना, मैंने क्या लिया, एक सेल लिया और इस सेल को एक बैटरी के साथ क्या किया, जोड़ दिया। एक बड़ा वाला चिन्ह होता है वो प्लस का काम करता है, यानी प्लस चीज से इसको हम लोग जानते हैं, और छोटा वाला को हम माइनस चीज से जानते हैं। क्योंकि बैटरी में दो ध्रुव होता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, है ना। इससे प्रवाहित धारा क्या होगा, आई होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की प्रयास करना, इसको ए मीटर यहाँ पर लिखता हूँ। ए मीटर क्या है, तो इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो ए मीटर द्वारा हम क्या करेंगे, उसकी मान को ज्ञात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे चालक तार है और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए समानांतर क्रम में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम जोड़ देंगे। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये प्रतिरोध है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस सेल को लगा करके इससे कितना धारा निकल रही है और इन दोनों बीच के विभवांतर कितना हो रहा है मापेंगे। फिर क्या करेंगे, एक सेल की जगह पर दो सेल लगाएंगे, उसके बाद धारा और विभवांतर को मापेंगे। इसके बाद और सेल लगाएंगे, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेलों की संख्या बारी बारी से बढ़ाकर, है ना, प्रवाहित धारा और विभवांतर को मापेंगे। इसके बाद मापने के बाद जब देखेंगे तो क्या पता चला
कि अगर धारा 1 गुना होता है तो विभवांतर भी 1 गुना होता है, धारा 2 गुना होता है तो विभवांतर भी 2 गुना होता है, धारा 3 गुना होता है, विभवांतर भी 3 गुना होता है। इससे पता चलता है कि प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। बेटा जिस चीज को मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है, एक बार फिर गौर करेंगे। सेलों की संख्या बारी बारी से बढ़ाकर प्रवाहित धारा और विभवांतर को क्या करेंगे, मापते चलेंगे। मान लिया कि 1 सेल है, धारा को माप लिया, जो मानाया अंकित किया। 2 सेल लगाया, धारा और विभवांतर को मापा, अंकित किया। 3 सेल लगाया, धारा और विभवांतर को अंकित किया। ये अंकित जब मैं देखने के लिए चला तो दोनों में क्या पता चला कि धारा 1 होता है तो विभवांतर भी 1 होता है, धारा 2 होता है, विभवांतर भी 2 होता है, धारा 3 होता है, विभवांतर भी 3 होता है। इससे पता चलता है क्या कि प्रवाहित जो धारा होगा वो विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो चलिए अब इस चीज को मैं लिखूंगा, है ना, देखते रहेंगे। चलिए जो मैंने फिगर में बताया उस चीज को मैंने समय बचाने के लिए मैंने लिख करके रखा। क्या मैंने समझाया था, ओम के नियम के सत्यापित करने के लिए सबसे पहले एक सेल लेते हैं, उसे प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद प्रवाहित धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में एमीटर एवं विभवांतर को मापने के लिए समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर को रख दीजिए, वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। अब बारी बारी से सेलों की संख्या बढ़ाकर प्रवाहित धारा एवं विभवांतर को मापते हैं। जब विभवांतर 1 गुना तब धारा 1 गुना, जब विभवांतर 2 गुना तब धारा 2 गुना होता है। इससे पता चलता है कि विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के जरिए देखेंगे। ग्राफ क्या लेंगे, इसे देखेंगे। दिखाई दे रहा है बाबू? देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। इसको मैं 0 मानता हूँ। यहाँ से देखिए तो ये धारा है, ये धारा प्रवाहित हो रहा है ना, और ये क्या विभवांतर है। तो धारा अगर 1 गुना जाता है तो विभवांतर भी 1 गुना जाता है। अगर धारा 2 गुना जाता है तो विभवांतर भी 2 गुना जाता है। अगर धारा 3 गुना जाता है तो विभवांतर भी क्या होता है, 3 गुना जाता है। इसका मतलब जो ग्राफ मिला एक रेखा, इसी को कहते हैं V बराबर I इंटू R। ये इसका ग्राफ था। तो बेटा इस तरीका से हम ओम के नियम को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं और इसे सत्यापित करते हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो पे दया दृष्टि बनाए रखेंगे, देखते रहेंगे। मेरा प्रयास होगा कि हर एक टॉपिक को मैं बारीकी से मैं समझाऊं, और अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।